दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बारी फिर से हमारे चैनल द हैरी सर अकेडमी में। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। तो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको 4 चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और गाइज, स्पीकिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ। उसमें से एक टॉपिक था हमारा डेली रूटीन। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना डेली रूटीन इंग्लिश में शेयर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, डेली रूटीन का मतलब होता है आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं उसे हम कहते हैं डेली रूटीन। और गाइस, इंग्लिश में डेली रूटीन शेयर करना बहुत ही आसान है। गाइज, इंग्लिश में अगर आपको डेली रूटीन शेयर करना है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए आई, फिर हमें चाहिए एक्शन और फिर चाहिए यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आप किसका डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं? खुद का। तो खुद को हम कैसे रेफर करते हैं? आई से। तो सबसे पहले आएगा आई। अब आई के बाद यहाँ पर आएगा एक्शन। एक्शन मतलब एक्टिविटी या कामकाज जो आप करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आएगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो गाइस, सबसे पहले आप मॉर्निंग में क्या करते हैं? सबसे पहले आप नींद से उठते हैं और इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। सबसे पहले को हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद है यहाँ पर आई और एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक अप। उठने को हम कहते हैं वेकअप। उठना मतलब नींद से जागना, तो नींद से जागने को हम इंग्लिश में कहते हैं वेकअप। आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। सो गाइज, जब भी आप घड़ी के हिसाब का समय बताएंगे तो उसके आगे एक प्रीपोजिशन आती है एट। तो आप देख सकते हैं 5 AM के आगे लगा है यहाँ पर एट। सो गाइज, आई आ गया यहाँ पर, एक्शन आ गया वेकअप और ये 5 AM इन द मॉर्निंग, ये है यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप जितने भी बजे उठते हैं, चाहे आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? फिर, तब या उसके बाद मैं ये करती हूं या मैं वो करता हूं। तो जैसे आप फिर, तब, उसके बाद कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर दैट या देन। इन्हें हम कहते हैं कनेक्टर्स। सो गाइज, जैसे फिर, उसके बाद, तब, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, वैसे ही आफ्टर दैट और देन इनका मीनिंग भी सेम होता है। अब उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद आप सबसे पहले निकालते हैं अपना फोन। तो इसे कैसे कहेंगे? आफ्टर दैट आई लुक फॉर माई फोन। तो अब आप लोग जानते हैं ढूंढने को हम कहते हैं सर्च, लेकिन एक यहाँ पर नया वर्ड है लुक फॉर। सो आप कह सकते हैं आफ्टर दैट आई लुक फॉर माई फोन। अब आप जितनी भी देर के लिए अपना फोन यूज करते हैं, जो कुछ भी अपने फोन में करते हैं, आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। लाइक आफ्टर दैट आई लुक फॉर माई फोन एंड आई यूज इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब गाइस, फोन यूज करने के बाद आप क्या करते हैं? फोन को साइड रख देते हैं। तो आप कहेंगे आफ्टर दैट आई कीप माई फोन असाइड। कीप असाइड का मतलब होता है साइड में रखना। अब इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? अपने बेड को छोड़ते हैं, यानी कि बेड से उतरते हैं। तो बेड को छोड़ने को हम कहते हैं लीव बेड। यहां पर आप देख सकते हैं लीव बेड। अब बिस्तर से उतरने के बाद आप लोग अपनी ब्लैंकेट फोल्ड करते हैं, चादर ठीक करते हैं, मतलब अपना बिस्तर ठीक करते हैं। तो बिस्तर ठीक करने को हम कहते हैं मेक बेड। सो आप कह सकते हैं आफ्टर दैट आई मेक माई बेड। अब बेड ठीक करने के बाद आप लोग वॉशरूम जाते हैं, लेकिन वॉशरूम जाने से पहले आप लोग अपने स्लीपर्स ढूंढते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर दैट आई लुक फॉर माई स्लीपर्स एंड पुट ऑन देम। गाइस, स्लीपर्स, शूज या कुछ भी आप फुटवेयर्स पहनते हैं, उन्हें पहनने को हम कहते हैं पुट ऑन। आफ्टर दैट आई पुट ऑन देम या फिर आफ्टर दैट आई पुट ऑन माई स्लीपर्स। और फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ, देन आई गो टू वॉशरूम। अब गाइस, आप लोग वॉशरूम में जाते हैं, आप फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धुलते हैं, नहाते हैं। इन सब के लिए एक वर्ड आता है गेट फ्रेशन अप। तो आप यहां पर कह सकते हैं आफ्टर दैट आई गेट फ्रेशन अप। अब जैसे इसके बाद मैं अपने रूम में वापस जाती हूं तो मैं कहूंगी देन आई गो बैक टू माई रूम। और इसके बाद मैं पूजा करती हूं, देन आई वर्शिप। अब गाइस, पूजा करने के बाद मैं यहां पर करती हूं योगा।
अब योगा आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आप जो कुछ भी करते हैं आप यहां पर इसे मेंशन कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट आई टेक माई योगा मैट एंड आई डू द योगा फॉर 1 आवर। योगा करने को हम कहते हैं डू द योगा, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने को हम कहते हैं या तो एक्सरसाइज या डू द एक्सरसाइज। और आप मेंशन कर सकते हैं आप कितने टाइम के लिए करते हैं, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना भी है। अब योगा करने के बाद मैं किचन में जाती हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू माई किचन, और किचन में जाने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। देन आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, और लगभग 8:30 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। सो देन आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड हैव इट बाय 8:30 AM। गाइज, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग जो कुछ भी करते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हो, आप इसके बाद उसे मेंशन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं, और तैयार होने को हम कहते हैं गेट रेडी। तो आप यहां पर कहेंगे आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर माई कॉलेज, और मैं घर से कॉलेज के लिए 9:30 बजे निकल जाती हूं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एंड आई लीव माई होम एट 9:30 AM फॉर कॉलेज। अब गाइज, आप अगर कॉलेज आप पैदल जाते हैं, चाहे आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे कहीं भी जाएं, या तो आप स्कूटी से जाएंगे, या बाइक से, या बस से, या फिर आप पैदल जाएंगे। तो पैदल जाने को हम कहते हैं ऑन फुट, और स्कूटी, कार, बस, इन सब से जाने को हम कहते हैं, इनके आगे हम लगा देंगे बाइक। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ पैदल, तो मैं कहूंगी आई गो टू माई कॉलेज ऑन फुट। या फिर अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू माई कॉलेज बाई स्कूटी। अब गाइज, जैसे अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने के बाद आप वहां पर अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। सो यूजुअली वहां पर 3 या 4 क्लासेस होती है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर दैट आई अटेंड माई क्लासेस। अब क्लास अटेंड करने के बाद आप घर जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं 1:20 पर कॉलेज से घर के लिए निकल जाती हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देन आई लीव कॉलेज एट 1:20 टू गेट होम। अब गाइस, 1:20 को हम इंग्लिश में कहेंगे 1:20। अब इस तरीके से अगर आपको कहना होगा 9:35, तो आप कैसे कहेंगे 9:35, या फिर अगर आपको कहना होगा 8:11, तो आप कैसे कहेंगे 11:08। ओके, सो आप इस तरीके से टाइम बता सकते हैं। तो फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ, और फिर घर पहुंचने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर दैट आई टेक अ कोल्ड बाथ। कोल्ड बाथ यानी ठंडे पानी से नहाना। सो गाइज, इस तरह से आप अपना डेली रूटीन कंटिन्यू कीजिए। रात सोने तक आप जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, आप सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज इसमें शेयर कीजिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अब समझ में आ गया है कि आप इंग्लिश में अपना डेली रूटीन कैसे शेयर करेंगे। So guys, if you find this video useful, then make sure to like our video, subscribe to our channel, share this video with your friends and with your family members. We will meet in next session. Till then, bye bye and keep learning.